सभी को प्रणाम। आप सबका अनंत स्नेह मिल रहा है। गुरुदेव को आदिशक्ति माँ गायत्री वंदने, माता जी के श्री चरणों में नमन वंदन। एक गायत्री मंत्र के साथ परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का आवाहन, माँ के श्री चरणों में नमन। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबसे निज जीवन के ऊपर बात कर रहे हैं, जो पर्सनल गुरुदेव ने सिखाया, पर्सनल लाइफ में अलग अलग माध्यमों के थ्रू सबको, जो भी सब यात्रा में माध्यम बने, उन सबके लिए इतना ग्रैटिट्यूड दिल में है आज भी, क्योंकि कोई ना कोई तो माध्यम बन के आएगा ही है। तो सब अपनी चेतना के विस्तार है, तो सब में वही परमात्मा, वही अंश। लेकिन जब भी आपको कुछ सीखना है तो आपको कोई तो रोल प्ले, सब अपने अपने रोल निभाते हैं। तो उन सबको बहुत थैंक यू। आज 4th रिकॉर्डिंग है इसकी, और आज का जो शब्द है ना, वो शायद आपको एकदम अजीब सा लगे। बहुत ही कॉमन शब्द है ये, और बहुत हम आए दिन सुनते रहते हैं। इसका डीप मीनिंग ना भी पता हो, लेकिन हम सुनते रहते हैं। डिप्रेशन, सबको पता है इसका मीनिंग क्या होता है, डिप्रेशन। और सबने अपने आसपास ऐसे लोग देखे भी होंगे डिप्रेस्ड, और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे ये वर्ड यूज करने लगे हैं, डिप्रेशन। और मुझे अपनी लाइफ में एक और वर्ड मिला, मुझे नहीं पता ये रियली में एग्जिस्ट करता भी है नहीं, मैंने कभी डिग नहीं किया पर्सनली, बट मुझे लगता है होता है। मैंने उसको जिया है, स्पिरिचुअल डिप्रेशन। मैंने उसको, मतलब मुझे उसका नाम ऐसा लगा था कि इसको स्पिरिचुअल डिप्रेशन बोलना चाहिए। और मुझे ना बहुत बाद में समझ में, जब मैं एक्चुअली उससे बाहर आ गई, तब मुझे समझ में आया, बहुत टाइम बाद गुरुदेव ने ये समझाया कि वो एक डिप्रेशन वाला स्टेट था, और ऑलमोस्ट 6 to 7 months बहुत ज्यादा हावी रहा था वो टाइम मेरे ऊपर। अब क्यों रहा, कैसे रहा, उस पर बात करेंगे, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि डिप्रेशन, कोई भी डिप्रेशन हमें होता है तो क्यों होता होगा, और आध्यात्मिक राह पे हो रहा है तो उसका क्या कारण होगा। जो रीजंस मुझे समझ में आए अभी तक, एक तो खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। मतलब मेरी कैपेसिटी तो 1 लीटर की है, और मैं चाहूं कि मेरे अंदर 2 लीटर मैं अपने बर्तन में डाल लूं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब या तो कैपेसिटी डेवलप करें उसके, उस लेवल की। इस पे किसी और दिन बात करेंगे कि कैपेसिटी कैसे डेवलप होती है, मतलब फिर वही पात्रता वाली बात। तो इस पे एक अलग से एक ऑडियो बनाने का मन है, पात्रता, कृपा, ये सब क्या होता है। तो एक तो अपने से एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाना, दूसरा कंपैरिजन। अब नॉर्मल डिप्रेशन में भी कंपैरिजन हो सकता है, पर मैं केवल आध्यात्मिक राह पे जो पर्सनल अनुभव है उनके बारे में बात कर रही हूँ। कंपैरिजन, एक खुद को साधक मान लो पहले तो, कि हम कुछ हैं, वही मैं, अपना अहंकार, और उसके बाद फिर दूसरों से कंपैरिजन ना चाहते हुए भी आप कर रहे हो। आप चाह नहीं रहे हो कि कंपैरिजन करना है, पर वही है ना, चित्त के संस्कार वो कंपैरिजन के मोड में ना चाहते हुए भी ले जाते हैं। अरे इसने 11 माला कर ली, इसने 21 कर ली, मेरी 5 ही है, इसने इतना किया, मेरा इतना ही चल रहा है। तो कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं ईर्ष्या की तरफ भी कई बार कुछ लोगों को ले जा सकता है। मैंने ईर्ष्या भी फील किया है, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ डिप्रेशन, वो एक अलग लर्निंग थी। उसके अलावा जल्दी करना, बस आज सोचा है ना, अगर कोई संकल्प मन में आज उदय हुआ है तो बस वो हो जाए। अभी हम उस समय ये भूल जाते हैं कि जो संस्कार पड़ा है उसको पढ़ने में कितना समय लगा। तो वो जब संस्कार को पढ़ने में सालों लग गए, और पता नहीं इस जन्म का है, पिछले जन्म का है, पता नहीं कितने जन्मों का है, तो उसकी धुलाई में भी समय लगेगा, पेशेंस चाहिए। लेकिन हमें चाहिए चुटकी बजाते ही काम हो जाए, बस अगर आज मिला है तो आज के आज रिजल्ट आ जाए। तो चित्त के संस्कारों को समझ नहीं पाते, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर गिव अप कर देते हैं जब नहीं होता। मान लीजिए आपने आज शुरू किया, तो कुछ सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, कुछ 5 दिन, कुछ 15 दिन, कुछ 30 दिन, कुछ 40 दिन, और किसका संस्कार कितना पुराना है। वो कहानी हमने गायत्री महाविज्ञान में सबने पढ़ी है कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने भैरव जी की उपासना करी 12 साल, गायत्री जी की उपासना करी 12 साल, और गायत्री सिद्ध नहीं हुई, तो उन्होंने गायत्री जी को छोड़ दिया, नहीं अब मैं गायत्री की उपासना नहीं करूंगा। और 1 साल भैरव जी की करी, वो सिद्ध हो गए। तो उनसे जब सिद्ध हो गए तो उनकी आवाज आई कि भाई क्या तुम्हें चाहिए, मांगो वरदान। तो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले दर्शन दो। बोले तुम गायत्री साधक हो, मैं तुम्हारे सामने कैसे आ जाऊं। तो बोले अगर मेरा इतना ही तेज है तो 12 साल क्या हुआ। तो बोले 12 साल तुम्हारी धुलाई घिसाई हो रही थी, अब गायत्री जब सिद्ध होने को थी तो तुमने ड्रॉप कर दी। वो एक स्टोरी आती है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, संत को किसी को नाम याद आए तो वो प्लीज बताए। तो वो हम संस्कार तो समझ नहीं पाते,
और हमें पता भी नहीं होता कि कब क्या होगा, सब अपने समय से होगा, बस हमें अपना कर्म करना है विदाउट एक्सपेक्टेशन, है ना। वो यहाँ पहले ही पॉइंट पे बोला कि अपने से एक्सपेक्टेशन हो जाना, दूसरों से एक्सपेक्टेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके, सेल्फ से भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। और एक और लूप, लोगों की बात अपने हमारे हृदय पे क्या इम्पैक्ट डाल रही है। वो किसी ने बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, वैसे वैसे नहीं हो रहा है, तो फिर और परेशान हो जाते हैं। अब ये तो रीजंस की बात की। अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल, बहुत कॉमन और बहुत लोग शायद इस यात्रा पे जब चलते होंगे तो फेस करते होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने बहुत किया है फेस। और मैंने इस बारे में हर साधक से बात किया। आप यकीन नहीं करोगे, डिप्रेशन तो चलो 6 महीने 8 महीने रहा होगा जहां तक मैं समझती हूँ, मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ी, ऐसा सीवियर डिप्रेशन नहीं था। मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि वो जो मेरे लक्षण थे ना, वो एक डिप्रेसिव स्टेट के ही लक्षण थे उस टाइम। और शायद 2014 या 15 का समय रहा होगा। अब तो देखो देखो समय जब निकल जाता है तो हमें ये भी याद नहीं रहता कि कौन से सन में क्या घटित हुआ, क्योंकि बाहर आ गए ना उससे। और अब गुरुदेव याद दिला रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं, तो मुस्कान आ रही है, कह रही है वो भी एक समय था। तो और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव बढ़ता जा रहा है। मेरे को, मैं ना चारों तरफ जब गुरुदेव को जाना, महसूस किया, और जब उन्हें जीने की इच्छा हुई 2012 में, मुझे एक बहुत अच्छा भाव मिला कि गुरुदेव ने 24 साल के इतने सारे पुरुषजन किए, तो हम भी कुछ कर ले भाई, गुरुदेव कुछ तो करा लो। और मन में एक संकल्प गुरुदेव ने उदय कराया, और वो संकल्प जो भी गुरुदेव चाह रहे हैं वो करवा रहे हैं, अपने तरीके से करवा रहे हैं। अब जब कोई संकल्प गुरुदेव कराते हैं तो उसमें क्लीनिंग, धुलाई, पोछाई, रगड़ाई सब कुछ होती है, और प्रेम तो उनका अनवरत बह ही रहा है, अविरल है। हमें महसूस हो या ना हो, वो तो प्रेम करते ही हैं। तो एक कमी थी अपने अंदर, सबको देखती थी कि सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं 2 बजे 3 बजे, और उसके बाद बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन के साथ, पूरे कर्मकांड के साथ, और सारे काम करते हैं। मन में बहुत इच्छा, और कई आज से नहीं, कई वर्षों से ये इच्छा है कि सुबह ना ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए। और जैसे जैसे वो अनुष्ठान संकल्प चलता जा गया, ये इच्छा और प्रबल होती गई। लेकिन चित्त का संस्कार बहुत पुराना रहा शायद, और रोज नियम लिया रोज फेल, रोज नियम लिया रोज फेल, और बड़ी परेशानी उस फेलियर से। पहले तो उस फेलियर के ऊपर खुद को के लिए दंड व्यवस्था बनाई, साम दान दान मतलब साम दाम दंड भेद सब अपना लिए, खुद के लिए दंड व्यवस्था बनाई अलग अलग तरीके की। और क्योंकि स्ट्रगल बहुत लंबा चल रहा था, और हर साधक से बात की, मतलब यहाँ सुप्रिया दीदी से भी बात की, बहुत सारे साधक जो भी ये काम कर पा रहे थे, सबसे, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ गई थी एक बार तो कि याचना भी की, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ये भी करके देखा, याचना भी की। और जब इस स्थिति से बाहर निकल गई, बाहर कैसे निकली वो भी बताती हूँ, तब समझ में आया कि ना अपने चित्त का संस्कार था, अपनी लाइफ को गुरुदेव ने कहा पीछे पलट के देखो, 5-6 साल तुमने नाइट शिफ्ट की है, और तो उसका संस्कार नहीं जमा होगा। बचपन में तुमको कभी इस तरह का संस्कार इस जन्म में नहीं मिला कि भाई सुबह सब 3 बजे 4 बजे उठ रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा चित्त पे। और पुराने जन्मों की तुमने क्या यात्रा करी तुमको नहीं पता। और मैं करती क्या थी, मेरे साथ होता क्या था, मान लीजिए मैंने टारगेट लिया कि मुझे रात को सो तो 12 बजे रहे, 12:30, घर का काम, जो भी रीजन है, अपने अपने रीजन सबके होते हैं, जो भी है, 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 11 बजे सो रहे हैं लेट, और टारगेट रख लिया है कि सुबह 3 बजे उठना है। अब ऐसे भी नैष्टिक साधक हैं जिनकी नींद ही 2 घंटे की हो गई है, मतलब नमन है उन सबकी चेतना को, है ना। लेकिन अपना संस्कार पुराना था, उठ रहे हैं आराम से 3 बजे उठने का प्लान कर लिया, 4 बजे उठने का प्लान कर लिया, आंख नहीं खुली, उठे वही 6 बजे 5:30 बजे, जो भी टाइम पे उठे, मान लीजिए 7 बजे, और कभी कभी तो और भी लेट। तो उठने के बाद क्या होता था, मन डिप्रेस हो जाता था, और इतना डिप्रेस हो जाता था कि आप लोग पता नहीं कि यकीन करोगे या नहीं, कि पूरा दिन रोने में निकलता था, लिटरली आंसू निकलते रहते थे पूरे दिन, और रोती रहती थी। और उसके बाद रोने के बाद फिर 4-6 घंटे रो लिए, हर काम करते हुए रो रही हूँ, और गुरुदेव से कंप्लेंट्स कर रही हूँ, अपनी बुराइयां कर रही हूँ, कभी गुरुदेव पे गुस्सा कर रही हूँ, आप चाहते नहीं हो मैं ऐसा करूँ, बहुत टाइम यही सब चलता रहा। और इसकी वजह से इतना नेगेटिव हो गई। और फिर एक दिन वज्रपात, मतलब जब दूसरे लोगों से बात करो तो एक दिन तो लिटरली वज्रपात हुआ। एक साधक ने तो ये कह दिया कि आप ना आपका ना गुरुदेव से प्रेम ही नहीं है, आप गुरुदेव से प्रेम नहीं करते हो, इसलिए आप ऐसा, आपसे उठा नहीं जाता, अगर प्रेम सच्चा होगा तो कर पाओगे। आप समझ लो कि शायद हृदय पे ना ऐसा वज्र गिरा। और क्यों गिरा, हर्ट हुआ। हर्ट कौन हुआ, मैं, अहंकार। भाई अगर आप समर्पित हो तो आपको हर्ट होगा ही नहीं, लेकिन उस समय हर्ट हुआ क्योंकि मैं बहुत बाकी था, और अभी भी है, इसकी तो इतनी लेयर्स हैं कि पता नहीं
कब तक विलीन होगा, अभी गुरु इच्छा, जब होना होगा हो जाएगा। लेकिन उस समय बड़ा एकदम, अरे ऐसे कैसे कह दिया कि हम गुरुदेव से प्रेम नहीं करते, और अभी लोग समझ में आता है कि वाकई नहीं करते, बस वही प्रेम करते हैं, वही उनकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। तो अब समझ में आती है ये बात अच्छे से। लेकिन उस समय तो एकदम ऐसे वज्र जैसे होता है ना। कुछ लोगों ने संतावना दी है ना, कहते हैं ना कि आप दयनीय स्थिति किसी के आगे अपनी रखोगे तो आपको संतावना ही देगा ना। हालांकि ये हीन भाव किसी के आगे, आप समझ में आता है कि किसी के आगे रखने की जरूरत नहीं है अपनी हीनता, ये हीन भाव। अभी भी कभी कभी मन थोड़ा डाउन हो जाता है अगर नहीं मैनेज होता दिन। उसके बाद मेरे जीवन में चमत्कारिक रूप से मुझे क्या मिला, मुझे एक भैया मिले और उन्होंने मुझे कर्मयोग का ज्ञान बताया। अगर आप लोग भी जुड़ना चाहो, कर्मयोग के ऑडियोज आते हैं, और उन्होंने बोला दीदी आप वो सुन के देख लीजिए। और ये लाइफ का थंब रूल शुरू से रहा है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसको डायरेक्ट से मना नहीं करना है, उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है। अच्छा ठीक है, अगर आप बोल रहे हो और ये गुरुदेव के ही जीवन से मिला है कि एक्सपेरिमेंट करके देखो, उन्होंने बोला सुन लीजिए। तो फिर मन में आया कि ठीक है, अगर भैया लोग बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं। वो भी जैसे हम लोग उपासना समर्पण योग के ऑडियो भेजते हैं, उन ग्रुप्स में भी कर्म योग के ऑडियोज आते हैं। और उन्होंने भैया ने बोला कि दीदी 3 महीने सुनिएगा मिनिमम, और उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा। तो ये बात मन को अच्छी लग गई कि चलो ट्राई करके देखने में कोई बुराई नहीं, सारी तो ट्राई कर लिए एफर्ट्स, कुछ हो तो है नहीं रहा वैसे भी, वही बात है। उस कर्मयोग के ऑडियो से मुझे जीवन का इतना सुंदर सूत्र मिला, और समरी है वो गीता का, मुझे लगता है गीता का पूरा सार, अगर वो कर्मयोग किसी को समझ में आ जाए तो गीता का पूरा सार है। उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बोली कि जो हुआ सो हुआ, अभी पीछे समय को तो आप लौटा के नहीं ला सकते, और ये सब हमें पता है। जो समय बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, और मनुष्य यूजली या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में जीता है। अरे इस पल में कब जियोगे, ये वाला जो पल, अभी जिस पल में आप ये ऑडियो सुन रहे हो, इस पल में कब जीना शुरू करोगे। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात बार बार समझाई कि ठीक है यार, नहीं उठे कोई बात नहीं, लेकिन जब उठे हो तब से तो कुछ ढंग का कर लो। 6 घंटे 8 घंटे रोने में बिता के उस समय को भी तो बर्बाद कर दिया, वो समय भी तो वेस्ट हो गया, उसका तो यूटिलाइजेशन कर सकते थे। नए के लिए एफर्ट डालो, प्रायश्चित करो, जो दंड व्यवस्था बनानी है बनाओ, सब कुछ करो। लेकिन गिल्ट में, ये बात हम कल भी कर रहे थे ना, कि गिल्ट कभी इतना हावी ना हो जाए कि वो आपको डिप्रेशन की स्टेट में ले जाए, है ना। गिल्ट तब तक बहुत अच्छा है जब तक वो आपको ऊंचा उठा रहा है, उस लेवल का गिल्ट अच्छा है। तो वो ऑडियोज ने कई सारे सूत्र दिए, पर ये सूत्र ने जीवन बदल के रख दिया। और जब बार बार ये रिपीटेडली सुना तो लगा हाँ यार ये बात सही है, इसे करके देखते हैं। तो उसके बाद चाहे कितने बजे भी उठो, चाहे 5 बजे उठो, चाहे 6 बजे उठो, चाहे 7 बजे, और केवल यही काम नहीं आया, बहुत जगह काम आया। उस पल से तो मैं अपना जीवन अच्छा बना सकती हूँ, उस मोमेंट से तो मैं गुरुदेव जो भी चाहते हैं या उन्होंने जो भी आत्मनिर्माण के सूत्र दिए उन पे अलर्टली काम कर सकती हूँ, रेदर देन जस्ट क्राइंग एंड क्रिपिंग कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं जहां हमें लगता है बस अभी हो जाए, अभी हो जाए, तुरंत हो जाए, तुरंत नहीं होगा। अब जब ये मैंने फॉलो करना शुरू किया, तब गुरुदेव ने मुझे याद दिलाया कि मेरा संस्कार कहाँ से आया है, कितना पुराना है। भाई 5 साल नाइट शिफ्ट का भी संस्कार है, बचपन का भी है, पूर्व जन्मों का भी है। और गुरुदेव ने बोला मैं करवा लूंगा, तुम एफर्ट्स करते रहो, पर रोने धोने में समय बिताने का क्या मतलब है। और उसमें भी कैसा रोना, एक होता है, देखो रोने में भी अंतर है। एक होता है कि हम प्रभु के प्रेम में रो रहे हैं, उनके स्मरण में रो रहे हैं, उनके विरह में रो रहे हैं, भक्ति में डूब के रो रहे हैं। उस रोने का वो रोना नहीं है। वो रोना बाहर से स्थूल दृष्टि से रोना दिख सकता है, लेकिन वो आनंद है, आत्मिक आनंद है। वो आंसू अलग होते हैं। और एक होता है हम दुख में, व्यथा में, बिना बात की बात को बात बना के रो रहे हैं, जबकि हम कितना कुछ उस समय में कर सकते हैं, फिर भी हम बिना बात के रोए जा रहे हैं। और रोने का कारण कुछ नहीं, रोने का कारण अपना इसका देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग लेट उठते हैं वो एक्सक्यूज देने लग जाएं कि अरे ऐसा हो गया तो क्या हुआ, इसे एक्सेप्ट कर लो। नहीं, एक्सक्यूज नहीं देना है, अलर्ट तो हर समय रहना है। जो गलत है, गलत शायद कुछ नहीं होता आगे, लेकिन जो दुष्प्रवृत्तियां उनको तो निकालना ही पड़ेगा ना अपने अंदर से। निकलेगा वो कैसे, उसके लिए जप रूपी साबुन को घिसना ही पड़ेगा। वो सब चीजें अपनी जगह, लेकिन नहीं हुआ उसके लिए हम जल्दी मचा दें नहीं अपने से। और फिर अपनी से एक्सपेक्टेशन, अब अगर मेरे को पता है कि मेरे शरीर की कैपेसिटी नहीं है 12 बजे सो के 3 बजे उठने की, तो मैंने क्यों ऐसा टारगेट रखा, क्यों अपने से इतनी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखी, क्यों नहीं समझा मैंने कि नहीं मेरे बॉडी को 6 to 8 आवर्स की नींद की जरूरत है। ये चीजें धीरे धीरे समझ में आई। और ये कहाँ से आया, दूसरों को देख के। एक होता है मेरे अंदर से एक संकल्प का उदय होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थी उन दिनों में,
ये जो संकल्प था मेरे अंदर का ही था कि मुझे करना है, मुझे जल्दी उठने का बहुत शौक था, मतलब आप समझ लो 11-12 से बहुत फीलिंग थी कि करना है। लेकिन आध्यात्मिक पथ पे आके जब बाकियों को देखा तो ये संकल्प रिलैप्स हुआ, लेकिन ये अपने अंदर जो अंतःकरण से होता है ना, वहां से नहीं आया। ये कहां से आया? अरे वो भी जल्दी उठता है, वो भी करता है, वो भी करता है, इसलिए। तो जो आपके भीतर का होगा ना, उसे करने में आपको समय नहीं लगेगा, लेकिन जो बोरोड होगा, जो कॉपी पेस्टेड होगा, उसको अगर आप करने की कोशिश करोगे तो क्योंकि वो आप हो ही नहीं, वो आपका इनमेट ही नहीं है, तो आप उसे कर ही नहीं पाओगे। तो हमेशा अपने अंदर झांक के देखो कि आपकी आत्मा, आपका इनमेट क्या है, आप अपने जीवन से क्या चाहते हो। खुद को रीजनिंग दे दो, है ना। समर्पण की यात्रा है, और उपासना तो एक्सट्रीम, मतलब जप रूपी साबुन तो इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके बिना कुछ संभव ही नहीं है। कंपैरिजन में मत जाओ। हर साधक, गुरुदेव ने कहा कि मैं काले कुत्ते से भी काम करा लूंगा, और गुरुदेव को किससे क्या काम कराना है हमें आइडिया ही नहीं है इसका। तो कंपैरिजन नहीं, किसी को एक काम मिला है, इतने सारे व्यापक क्षेत्र है, इसमें इतने काम है, तो कंपैरिजन में मत जाओ कि वो कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं करना। जल्दी मत करो, और अपने चित्त के संस्कारों को समझो या नहीं समझो, वैसे तो समझना ही चाहिए। हमने इससे पहले ऑडियो में चित्त के संस्कार पे बात की कि हम कहाँ धारणा बना लेते हैं, तो ऐसे ही धारणा हम अपने लिए भी बना लेते हैं। इमेजिनेटरी साधक को क्रिएट कर लेते हैं अपनी इमेजिनेशंस में, दूसरों को देख देख के। अपनी पोटेंशियल्स नहीं पता होती, अपना इनमेट भी नहीं समझ में आता, अपने इमोशंस भी नहीं समझ में आते, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मनिर्माण की तरफ तो कभी कदम बढ़ा ही नहीं, बस बोरोड लाइफ जीने की कोशिश की जा रही है। तो इस बोरोड लाइफ से बाहर आके अपने चित्त के संस्कारों को धीरे धीरे समर्पण के साथ, गुरुदेव के प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, उनसे प्रार्थनाओं के साथ आर्त स्वर में प्रार्थना कीजिए, वो सब निकल जाएंगे। और जप रूपी साबुन को घिसते रहिए, और किसी भी तरह के, मुझे नहीं पता ये वर्ड सही है या नहीं, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, लेकिन किसी भी तरह के हीन भावना में मत जाइए, और बस कर्म करते रहिए। रिजल्ट जब आना होगा आ जाएगा, रिजल्ट के पीछे मत भागिए, लेकिन कर्म मत करिए, ऐसा नहीं है। अपना कर्म करते जाइए, निश्चित रूप से सही समय पे जब आपका फल पकेगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप ये मत सोचो 4 दिन में आएगा या 40 दिन में आएगा या 4 साल में आएगा, वो मिल जाएगा जब मिलना होगा। बट गिव अप नहीं करना है, किसी भी काम में गिव अप नहीं करना। और आज मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न रहती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बाकी साधकों की जगह की जैसे 3 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिस दिन उनका जैसा मन होता है उस दिन वो वैसा करा लेते हैं। कभी उनका मूड होता है 2 बजे उठाने का, 2 बजे उठा लेते हैं। उनका मूड होता है नहीं बेटा आज तुम सो जाओ, 6 बजे उठना, तो ओके 6 बजे उठ जाएंगे। लेकिन उठने के बाद से मैं हर पल क्या कर रही हूँ, मैं उस चीज में अपनी एनर्जी को, जो उन्हीं की दी हुई एनर्जी है, उन्हीं की दी हुई चेतना है, उसमें इन्वेस्ट करने का कोशिश करती हूँ। और उससे जो आत्मिक प्रसन्नता मिलती है उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो आनंद ही अलग है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत कोशिश करती हूँ कि छोटे ऑडियो बने, लेकिन जब गुरुदेव का नाम स्मरण करो तो टाइम बढ़ता चला जाता है। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। छाले पड़ जाए, नाम मत रुकने का लेना, न मन में होना कभी निराश, ज्योति पुंज दुनिया को देना। मुसीबत